नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। आई एम हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। किसी महान व्यक्ति के महान विचार हैं। Who asks for forgiveness first, he is the bravest. And who forgives first, he is the powerful. And who forgets first, he is the intelligent and happiest person. So make it principle of your life. Forgive and forget. तो आइए शो की शुरुआत करते हैं आप सभी के हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चंस के साथ और डॉक्टर साहब से जानेंगे उनके समाधान और उनके उपचार। तो आइए डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज भी हम आपके सामने कुछ लोगों की समस्याएं रखेंगे और आपसे उनके समाधान जानेंगे। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और हमारी आशा है कि ज़्यादातर लोगों को अपनी समस्याओं का, हेल्थ से जुड़ी हुई जितनी भी उनकी परेशानियां हैं, उनका जवाब उनको मिल जाएगा, उनका उपचार समाधान उनको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हरबंस सिंह जी का, जो अंबाला हरियाणा से हैं। इनकी उम्र है 63 साल। इन्होंने लिखा है, नमस्कार जी, मैं 2010 से डिप्रेशन एंजाइटी की मेडिसिन ले रहा हूँ। मुझे एंटीसिपेटरी फियर बहुत है, रोना भी बहुत आता रहता है। जब थोड़ा भक्ति की तरफ मन लगता है तब भी रोना आता है कि भगवान मैं इस काबिल नहीं था। नेचर बहुत सेंसिटिव है, गुस्सा भी बहुत आता है। अगर अपनी मदर के बारे में सोचता हूँ, वो भी डरती है अकेले रहने में। अगर मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, 40 साल से एंटीसिपेटरी फियर का शिकार हूँ। कोई अगर कुछ इंसिडेंट होता है या सुनाए, मुझे लगता है मेरे साथ जरूर होगा। प्लीज एडवाइज मी। हरबंस सिंह जी, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको एंटीसिपेटरी फियर है, सेंसिटिव नेचर है, इमोशनल हैं, आपको गुस्सा भी आता है। तो वो शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब हम माता पिता को देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ओरल फेज ऑफ लाइफ, आप ओरिजिनली ऐसे नहीं थे। जब आप पैदा हुए ऐसे नहीं थे। आप पैदा हुए तो आपके अंदर पीस भी, शांति भी थी, प्यार भी था, खुशी भी थी, आप निर्भय थे, किसी बात से डरते ही नहीं थे। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते ना, माँ बाप बच्चों को चुप कराने के लिए, अपना काम करने के लिए बच्चों को डराना शुरू कर देते थे कि बाहर जाएंगे तो ऐसे, वहाँ पर भूत है, वहाँ पर ऐसा है, वहाँ ऐसे आ जाएगा, वो आपको उठा ले जाएगा, है ना। बाहर ऐसे ये बिजली कड़क रही है तो यहाँ पे इसमें से बिजली नीचे गिर जाएगी। क्योंकि कई बार माता पिता के भी अपने अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, तो बच्चों में वो आ जाते हैं। एक्चुअली आप ओरिजिनली बहुत शांत, प्रेम से भरपूर, खुशी से भरपूर और निडर थे। जब छोटे बच्चे थे तो आप मेंढक पकड़ लेते थे, सांप को भी पकड़ लेते थे, आपको कुछ चीज़ से डर नहीं लगता था। तो एक तो ये समझ लीजिए आपकी ओरिजिनल क्वालिटी ये नहीं है जी। एंटीसिपेटरी फियर। आप पैदा हुए 1 साल के तो आपको एंटीसिपेटरी फियर नहीं था, 6 महीने की आपको एंटीसिपेटरी फियर नहीं था। आप बहुत मस्त कलंदर थे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको, ना सेंसिटिव नेचर थी, ना इमोशनल थे। कोई बात हुई, झगड़ा हो गई भैया बच्चों से, बच्चों का आपस में झगड़ा हो, फिर थोड़ी देर में खेलना शुरू करते उसी के साथ। तो ये प्रॉब्लम आपकी एक्वायर की है, जो आपने समाज में एक्वायर की है, समाज से, माता पिता से, भाई बहनों से और टीचर से और किसी और भी। तो 11 साल की उम्र तक ये हमारी नेचर एक्वायर हो जाती है। और उसके बाद जो हमारे हार्मोन, मेल हैं आप तो पुरुष हैं, तो पुरुष के हार्मोन निकलने शुरू हो गए, आपकी जो सेक्स ग्लैंड से निकलने शुरू हुए और वो आपकी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने शुरू हो गए, जिससे एक ठप्पा लग गया, आपकी वो नेचर और पक्की होती गई। और धीरे धीरे आपकी अब नेचर जो है, पिछले आप 63 साल के हो गए तो भी आपकी नेचर वो जा नहीं रही है, और ही बल्कि संस्कार बन गया। तो अभी जो है इसमें समझ की बात भी नहीं है कि आप समझदार हो गए, आपने जीवन देख लिया, तो अब आपकी वो फियर निकल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए, आपको डर खत्म हो जाए। 60 साल गुस्सा कर लिया, 55 साल गुस्सा करके देख लिया, तो आदमी को अनुभव हो जाना चाहिए गुस्सा करने से कुछ काम तो होता नहीं। आप क्या समझते हैं, गुस्सा करने से कुछ काम सिद्ध होता है क्या? काम बिगड़ते हैं, सिद्ध तो कोई भी नहीं होता है। तो फिर भी आपको ये बात क्या होता है, संस्कार आदत पड़ गई है ना। और ये पर ध्यान रहे, ये एक्वायर्ड है। आपकी जो ओरिजिनल नेचर है वो है शांति, प्यार, खुशी की। अगर आप अभी आप यही इसका अर्थात आपका आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ये जो आपने जब से अपने आप को दे समझना शुरू किया, अपने रोल में समाज में, जैसे अपना रोल है, पिता का रोल है, पति का रोल है, या जो भी आपका रोल है समाज में, कुछ आप बिजनेसमैन हैं या वकील हैं या जो भी पेशा है आपका, आपने अपना पेशा लीन दिखा है, तो जो भी आपका पेशा, अपने आप को वही समझने लगे हैं। और मटेरियल कॉन्शियस, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, जो आपने मकान बनाया है, आपका कार है, घर में जो भी चीज़ें हैं, उसको उसमें आपका साथ है, उसी के विचार चलते हैं। या तो अपने देह के विचार चलते हैं, या अपने संबंधों के विचार चलते हैं, जो आपके पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन,
जो भी आपके संबंधी हैं उनके विचार चलते हैं, या जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके विचार चलते, संपर्क वाले लोग हैं उनके विचार चलते हैं, या जीवन में जो आपने चीज़ें कमाई हैं, पैसा प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, उनके विचार चलते हैं। या जैसे आपको ये विचार चलते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे मेरी नेचर ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, गुस्सा आता है, ये आपका संस्कार पड़ गया, आदत पड़ गई है इन विचारों। तो बेसिकली अगर आप चाहते, संस्कार कैसे बनते हैं? जो चीज़ हम बार बार करते हैं उससे जो मेमोरी रिकॉर्डिंग होती है उससे संस्कार, उससे आदत कहते हैं। वो यही ऐसे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। दूसरे 10 लोग हमें कोई बात कह देते हैं कि हाँ नहीं ऐसे ही होता है, तो हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी आस्था है, हमारी मान्यता बन जाती है, और जीवन में जो अनुभव करते आते हैं तो हमारे वैसे ही हमारे अनुभव बनने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अब सत्य के साथ इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब यही मेडिटेशन की परिभाषा भी है कि राजयोग मेडिटेशन की परिभाषा क्या है, योग के इसका अर्थ है कि कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ जाओ, अपने आप को बीइंग, आप क्या बोलते हैं एक ओमकार, है ना। ओम का अर्थ भी क्या है, ओम माना अहम आत्मा मम शरीरम, मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर को चला रही हूँ, और एक परमात्मा है, परमात्मा जो पिता है वो पावर हाउस, 7 एनर्जी का, शांति का, प्यार का, खुशी आनंद का, शक्तियों का। तो जितना आपके अंदर ये पावर आती जाएगी, तो पहले तो आपके अंदर विल पावर आएगी, 7 एनर्जी से मिलकर विल पावर बनती है, दृढ़ता की शक्ति बनती है कि आप दृढ़ बनेंगे कि मुझे आज से डरना नहीं है ना। मुझे आज से डरने की क्या बात है, मैं 63 साल मेरे बीत गए, डरने की क्या बात है, तो मैं सब कुछ फेस कर सकता हूँ। और जब अपने आप को दे समझे कि नहीं रोल कौन, क्योंकि मोह से पैदा होता है डर जी। मोह के 2 बच्चे हैं, चिंता और डर, और चिंता और डर से और ज़्यादा मोह पैदा होता है। मोह मनुष्य से होता है, अपनी देह से होता है, अपने देह के संबंधों से होता है, देह के संपर्क वालों से होता है। और ग्रीड जो लोभ होता है वो हमारी चीज़ों से लोभ होता है, मकान का, कार का, पैसे का, है ना, चीज़ों का, नाम मानशान का भी लोभ होता है। तो ये जो आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, है ना, जिसके कारण से आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और जो आपकी सेंसिटिव नेचर बनी वो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि आप टाइप ए नेचर के व्यक्ति हैं, परफेक्शनिस्ट हैं बाय नेचर, हर काम में परफेक्शन, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर मेरे हिसाब से होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव, सारी उम्र परफेक्शनिस्ट रहे हैं, एक्यूरेसी रही है आपके जीवन में। तो आप समझते हैं कि मैं इनके लिए इतना करता हूँ, इनको भी मेरे लिए तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, एटलीस्ट मेरे लिए थैंक्स तो बोलना चाहिए। उन्होंने आपके लिए किया था, आपने अप्रिशिएट नहीं किया था, इस जन्म में आप कर रहे हैं उनके लिए, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, फिर आपको फीलिंग आती है। इसी को सेंसिटिव नेचर कहते हैं। सेंसिटिव नेचर का इलाज क्या है, आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, आप अपना फ़र्ज़ करो, दिल से निभाओ, सेवा करो, बच्चों की भी करो, पति पत्नी की भी करो, माता पिता भाई बहनों की भी करो, समाज में भी करो, किंतु वापस किसी से उम्मीद मत रखो, आशा मत रखो कि मुझे थैंक्स बोले जी, या मेरा समय आने पर ये मुझे मदद करे। 99% चांस ये होगा आपके लोग मदद नहीं करेंगे, लोग आपको मदद नहीं करेंगे, लोग आपको थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। और अभी तक यही कारण है जिससे आपकी नेचर ऐसी बनी। तो आज से आप अपने हर चीज़ को स्वीकार कर, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है ना, जो आपने किया था वैसा ही आपको मिल रहा है। आपने भी थैंक्स नहीं किया होगा, इस जन्म में भी आपको ऐसा हो रहा है। तो एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तो आपकी खुशी गायब नहीं होगी, आप सदा खुश रहेंगे। और जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के साथ पावर हाउस से जुड़ेंगे तो आप इसी को राजयोग कहते हैं। राजयोग माना आप राजा बन जाएंगे, किसके, बुद्धि के, मन के, संस्कार के। अभी आपकी बुद्धि आपकी राजा बन रही है, मन आपका राजा, जो चाहे विचार आपको आ जाते हैं, संस्कार आदतें आपकी राजा बन गई हैं, जो पुरानी आदतें वो आपकी राजा बन गई, वो आत्मा की सुनती नहीं। अभी आप जब आत्मा परमात्मा से कंबाइन हो जाएगी तो आत्मा पे शक्ति डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना हो जाएगी। तो आत्मा अब बुद्धि को कंट्रोल कर पाएगी, आत्मा मन को कंट्रोल कर पाएगी जी। अर्थात विचार अब आपके हिसाब से चलेंगे। अभी विचार आपके विचारों पे आपका कंट्रोल नहीं है, भावनाओं पे आपका कंट्रोल नहीं है। और संस्कार जो भी आदतें हैं वो शांत हो जाएंगी, पुरानी आदतें, सोचने की, देखने की, रोने की, फीलिंग्स में आने की, ये एंटीसिपेटरी फियर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है जी, है ना। एक गीत है, बड़ा सुंदर सा गीत है, कभी मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो परमात्मा ऑलमाइटी है, तो उससे आप जुड़े रहोगे तो आपको कोई मुसीबत, बल्कि तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। और ये प्रैक्टिस करके देखो। और जो आप दवाई खा रहे हैं अपनी डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाई खा रहे हैं, वो खाते रहिए और आप मेडिटेशन का रेगुलर प्रयोग करिए। देखिए कुछ ही दिनों में
मैं तो कहता हूँ हफ्ते में अगर सिंसियरली करेंगे तो हफ्ते में आपका डिप्रेशन एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, आपका एंटिसिपेटरी फियर ख़त्म हो जाएगा, आपकी नेचर भी बदल जाएगी, आप खुश रहने लगेंगे, भावुकता कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व बन जाएंगे। और आपको जीवन में सच्चा सुख क्या होता है, तो सुख क्या है? कंटेंटमेंट। जो कुछ आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट रहना सीख जाओ। इच्छाएं कम कर दो, जितनी इच्छा उतना दुख। इच्छाएं कभी किसी की पूरा नहीं होती। इच्छाएं जो है छाया के माफिक होती है। आप जितना इच्छाओं के पीछे भागो, जितना छाया के पीछे भागते हैं ना, छाया आगे आगे जाती जाती, पकड़ नहीं पाते छाया को। किंतु आप छाया की तरफ से पीट करके आ जाओ तो छाया पीछे पीछे आती। ऐसे इच्छाएं हैं, अगर आप इच्छाओं के पीछे भागोगे तो कभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। किंतु अगर आप इच्छा की तरफ से पीट कर दो और आप अपने काम में कर्म योगी बन करके परमात्मा की याद में हर कर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपकी हर इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो फियर वियर देखेंगे आप एक हफ्ता पहले राजयोग का कोर्स कर लीजिए। मेडिटेशन का कोर्स नज़दीकी सेंटर पे कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और आप देखेंगे आप क्या होता है, फियर आपको ख़त्म हो जाए। ये सच्चाई है डॉक्टर साहब। जो फिज़िकल जो इलनेस होती है, जो शारीरिक बीमारी होती है, उसके लिए मेडिकल में तो हैं चीज़ें, लेकिन जो मेंटली जो इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी या फियर्स, फोबियाज जो होते हैं, इन चीज़ों का इलाज जो है वो मेडिकल में है नहीं। मेडिकल में है, टेम्परेरी है। अगर वो एंटी एंजाइटी ड्रग खा लिया 8 घंटा 10 घंटा काम करेगी, डिप्रेशन गोली खा ली काम करेगी, बाकी जड़ तो है। देखिए जहाँ शांति है वहाँ पे चिंता नहीं, जहाँ अशांति नहीं है वहाँ धीरज है, जहाँ पर गुस्सा है, जहाँ पे प्यार है वहाँ गुस्सा नहीं है, जहाँ पे सुख है वहाँ चिंता नहीं है ना, जहाँ आनंद है वहाँ उदासी नहीं है। तो ये तो एब्सेंस ऑफ ए पॉजिटिव क्वालिटी है। वही मेरा मतलब। तो जितना आपके अंदर पॉजिटिव, जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो ये चिंता क्या होती है, उदासी क्या होती है, डर क्या होता है, आप भूल ही जाएंगे कि नाम ही खत्म। कनेक्शन विद द ट्रूथ, आपको पावर्स भी आएंगी। तो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करिए, 4 बजे उठ के मेडिटेशन करें, सोने के पहले लेटर लिख दें, जो भी आपके लेटर वेंटिलेट आउट कर दें। सोने के पहले 9 बजे एक लेटर लिखना शुरू करें परमात्मा को। उसमें जो भी आपने मुझे बताया कि आपको एंटिसिपेटरी फियर है, चिंता है, सेंसिटिव नेचर है, गुस्सा आता है, जिन बात पे गुस्सा आता है लिखो, परमात्मा को रोज लिखो, लेटर लेके साइन कर दो, भगवान को दे दो, फाड़ के डस्टबिन डाल दो लेटर को, 3 मिनट मेडिटेशन करके सो जाओ। देखिए आपको इतनी बड़ी नींद आएगी और सारा दिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उठते ही फिर आधा घंटा मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन माना उस सत्य से जुड़ जाइए, अपने सत्य से जुड़िए, उस परमात्मा सत्य से जुड़िए, सुप्रीम सत्य से जुड़िए और उसके एक साथ समय की अनुभूति करिए। और ड्रामा जो संसार रूपी नाटक है, कर्मा फिलॉसफी है, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे समझ आ गई है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने। जी, ये मैंने देखा है। आप देखेंगे आपकी परफेक्ट स्थिति बन जाएगी और एक हफ्ते में आप रिजल्ट में थोड़ी थोड़ी लाइट आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। लाइट अर्थात शांति, प्यार, खुशी, आनंद, थोड़ा अनुभव होने लगेगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जी, तो अभ्यास करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो क्या हो जाएगा, मूर्ख भी क्या बन जाते हैं, सुजान, चतुर बन जाते हैं, इंटेलिजेंट बन जाते हैं। सत्य से जुड़िए, देखिए आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी, हरबंस सिंह जी, आप मेडिटेशन को अपनाएं। शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटली डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, हल्की सी मेहनत करें। आपको डे 1 से ही आपको लगेगा कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं और आप उसको कंटिन्यू करेंगे खुद से, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपकी हालत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप 7 डेज़ का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी तो बहुत सारी चीज़ों को, सिचुएशंस को, परिस्थितियों का फेस कर पाएंगे नॉलेज के आधार से, और मेडिटेशन से आपको पावर मिलेगी, एनर्जीज मिलेंगी, तो उनसे भी आप जो है इस बीमारी से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से और ये फियर्स जो भी हैं, इनसे आप निजात पा पाएंगे। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सरोज कन्वर जी का, जो जयपुर से हैं। इनकी उम्र है 40 साल। इन्होंने लिखा है कि मुझे गठिया की प्रॉब्लम है और मुझे लंग्स में भी प्रॉब्लम है। मुझे ऑक्सीजन लेना पड़ता है। पिछले 4 महीने से मैं ऑक्सीजन सिलेंडर ले रही हूँ। जब मैं वॉक करती हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे समाधान बताएं ताकि मैं इस बीमारी से मुक्त हो सकूं। सरोज कन्वर जी, जो आपको गठिया की बीमारी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, क्या आपने चेकअप करा लिया है पूरा?
हो सके तो आप अपने जो है पूरा डिटेल में चेकअप करा लें रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, गठिया का। आपकी कुछ टेस्ट होते हैं, उससे क्लैरिफाई कर लें कि आपको रियल में गठिया है। क्योंकि गठिया वालों को यूजुअली फेफड़े भी ख़राब हो जाते हैं और लंग्स में डिजीज़ हो जाती है, जी। और जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कुछ दवाइयाँ गठिया की ऐसी होती हैं जिससे लंग्स भी ठीक हो जाएंगे, गठिया भी ठीक हो जाएगा। और आजकल तो बहुत एडवांस्ड मेडिकेशन आ गई है, जिसमें आज हम कुछ ऐसे IL-6 इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। थोड़े महंगे ज़रूर आते हैं, किंतु उससे आपकी गठिया की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, आप एकदम एसिम्प्टोमेटिक हो सकती हैं। तो उसके साथ साथ आपकी लंग्स की प्रॉब्लम भी, जो आपके ना ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता पड़ रही है, तो किसी अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट के पास, या जो जॉइंट स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन के पास नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी की डिजीज़ है। मेरा ख्याल शायद आपकी जो आपने हिस्ट्री बताई उसके अनुसार आपकी लंग्स पे भी उसी बीमारी का असर है। तो आप उसके हिसाब से एक बार इम्यूनोलॉजिस्ट, किसी अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में, या फिर बॉम्बे में भी कुछ ऐसे अच्छे इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। उनको आप दवाइयाँ रख कर सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे भी मेरे ईमेल आईडी पर अपनी रिपोर्ट्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, लंग फंक्शन टेस्ट की, और मुझे अगर वो भेजते हैं, मेरा ईमेल आईडी आपको पता है, नीचे लिखा भी होगा, 3 न्यूमेरिकल D फॉर दिल्ली 3dhealthcare@gmail.com। मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेज दें तो मैं भी आपको इस पर कुछ राय दे पाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक जल्दी ही अच्छा अनुभव करेंगी और आपकी दोनों बीमारी से, लंग्स की बीमारी से भी और गठिया की बीमारी से भी आप मुक्त हो पाएंगी, अर्थात का दवाई कम हो पाएगी और आप अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सरोज कन्वर जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वैसा आप करें। अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो डॉक्टर साहब की दी गई ईमेल आईडी पर भेजें, और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से डॉक्टर साहब आपकी हर संभव सहायता कर पाएंगे, क्योंकि बिना रिपोर्ट्स के सही उपचार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अपनी रिपोर्ट्स बेझिझक भेजें और आपकी ज़रूर सहायता की जाएगी। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंकिता यादव का, जो 30 साल की हैं और ये मुंबई मीरा रोड से हैं। इन्होंने लिखा है, सर मैं कितना भी अपने माइंड पर कंट्रोल करूं, ये हमेशा भागता रहता है एंड बराबर नींद भी नहीं आती है। ओवर थिंकिंग ज्यादा करती हूं एंड टायर्डनेस, वीकनेस बहुत होती है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूं बट हो नहीं पाता। प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें। अंकिता जी, मन की तुलना घोड़े से की गई ना जी। घोड़े की, जैसे घोड़ा कभी रात को भी सोता है तो खड़ा ही रहता है, बैठता नहीं है, खड़े खड़े ही सोता है, जो भी वॉटेवर। तो मन को भी घोड़े से तुलना की गई कि मन जो है हमेशा चलता है, उसका काम ही चलना है, और उसको आप चलने से रोक नहीं सकते हैं, दमन नहीं कर सकते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं, कई बार हम डिफरेंट तरह के योगा मेडिटेशन लोग बताते हैं, आप दमन कर दीजिए, मन का निरोध कर दीजिए, मन को रोक दीजिए, ऐसे सोचो मत। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मन का दमन मत करिए, मन को अमन करिए, मन को पॉजिटिव विचार दे, मन को अपना दोस्त बना लीजिए। मन से कंपटीशन नहीं करिए, मन को अपना दोस्त बना लीजिए, मन को सुमन बना दीजिए। सुमन अर्थात फूल के समान बना दीजिए, क्योंकि उसको जितना आपने जो अभी तक फीड किया है सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यही आपका कारण, टेलीविजन जो आप देखती हैं, मैगजीन्स जो आप पढ़ती हैं, जो आपने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, वही कारण आपके मन के भागने का। जी। आप उनसे थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करिए, अपने साथ जुड़िए, अपने सत्य के साथ जुड़िए, अपने अंदर पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव खाइए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जी। क्योंकि मन अभी आपका, मन को आप जो गलत दे, जैसे बच्चे को माँ खुद बिगाड़ देती है, फिर बोलती है माँ कहती है मेरा बच्चा अब सुनता नहीं है। तो आपकी भी यही समस्या है। आप अभी आपने अपने इस मन रूपी बच्चे को, मन एक बच्चे के समान है जी, आप उसको जो सिखाएंगे वही तो करेगा। आप बच्चे को अच्छी आदतें डालिए। बच्चा भी चंचल होता है, मन भी चंचल होता है, वो भी कहीं ना कहीं, इसलिए आपको नींद नहीं आती, क्योंकि मन की स्पीड आपकी बहुत फास्ट हो गई। आपको 30, 35, 40 थॉट्स 1 मिनट में आते रहते हैं, चिंता लगी रहती है, जिनको आप व्हाट्सएप भेजती हैं उनका मैसेज नहीं आता, आप दुखी हो जाती हैं। तो आप अपने आप को बदलिए, आप उसको, परमात्मा को व्हाट्सएप भेजिए ना, वो आपको अच्छे मैसेज भेजेगा, है ना। दुनिया के लोगों को व्हाट्सएप भेजेंगे ना, दोस्तों को तो वो आपको उल्टे सीधे मैसेज भेजेंगे, आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करेंगे, फियर क्रिएट करेंगे। तो आप खुद से जुड़िए, खुद को मैसेज दीजिए, खुद को ट्रेनिंग दीजिए,
खुद की गलतियों की माफ़ी मांग लेने वाला बहादुर होता है, जी, और दूसरों को माफ़ कर देने वाला वो ताकतवर होता है, और जो भूल जाता है भूल जाता है वो इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट और सदा सुखी रहता है। जी, तो आप अपने आप से जोड़िए। APCD जो मैं कहता हूँ, आत्मा परमात्मा कनेक्शन ड्रामा, आप आत्मा हैं, हम सब आत्माएं हैं, और हमारा नेचर ही शांति प्यार खुशी है। परमात्मा हमारा पिता है, वो शांति प्यार खुशी का पावर हाउस है, और उस कनेक्शन मन अर्थात उससे हर संबंध से, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, बड़ा भाई, दोस्त, जो आपके फ्रेंड्स हैं, और उसको अपना फ्रेंड बना लीजिए, खुदा दोस्त, जी, उसको अपना प्रेमी बना लीजिए, है ना, उसको मोस्ट बिलीवर्ड बना लीजिए, उसको अपना साजन बना लीजिए, सजन बना लीजिए, डॉक्टर बना लीजिए, उसको अपना वारिस बना लीजिए। एक एक संबंध की अनुभूति आप उसको करिए, और अभी तक जो बीत गया उसको बिंदु लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अभी आज से नया जीवन जीना शुरू करिए, और फिर देखिए आपकी थॉट स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर आप जो सोचेंगे वो हो जाया करेगा। नींद आपको बहुत बढ़िया, आपकी डेल्टा रिदम वाली नींद आएगी। सोने के पहले लेटर लिख दिया करें, अपने मन की सारी व्यथा, सारी टेंशन्स वेंटिलेट कर लिया करें, और 3 मिनट मेडिटेशन करके सो जाया करें। 10 बजे से पहले सो जाया करें, और सुबह 4 बजे उठ जाया करें। उठ के आधा घंटा मेडिटेशन किया करें, और आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। आप देखिए सिर्फ 1 हफ्ता करके देखिए, उसके बाद करते रहना आगे भी, तो 1 हफ्ते में आपका जीवन बदल जाएगा। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, आप शक्तिशाली बनेंगे। सो अंकिता यादव जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है वैसा आप करें, और जो भी आपकी लाइफस्टाइल रही है, जो भी आपने जीवन जिया है, उसको थोड़ा सा ऑल्टर करें, उसको थोड़ा सा बदलें, और थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें आप अपने जीवन में अपनाएं। पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सुनें, पॉजिटिव आप सोचने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, और कुछ स्पिरिचुअल क्लासेस, राजयोगा क्लासेस भी करें। 7 डेज़ का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के 7 डेज़ कोर्स कर सकती हैं, और ऑनलाइन भी आप कोर्स कर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देखेंगी कि आपका जो मन है आपके कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी आप खुद रास्ता ढूंढ रही हैं कि मेरा मन कंट्रोल में हो, तो ये दिखाता है कि आप मालिक हैं। अगर आपको रास्ता मिलेगा तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगी। तो बी कॉन्फिडेंट, ज़रूर आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगी। आप सोचने से नहीं रोक सकती, बट आप उसको डाइवर्ट कर सकती हैं। यू कैन जस्ट थिंक पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव। इतना आप कर सकती हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर भरें, ज़रूर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और हमारी आशा है कि आप ज़रूर इस मकसद में कामयाब हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे। कौन सी फिट एंड फाइन टिप देना चाहेंगे आज आप हमारे दर्शकों को? देखिए, सुखमय जीवन का आधार है हमारी सोच। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। आज जो समाज में, स्पेशली यंग जनरेशन में, आज हम देख रहे हैं जो उनके अंदर जो एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं, उनका कारण है वो अपने आप को नेगेटिव सोच में फंस गए हैं। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स इतने डेवलप हो गए हैं, नेगेटिव संस्कार आदतें पड़ गई हैं, उसके कारण गलत खान पान की आदत पड़ गई है, और उससे वो तंग होकर उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, होपलेसनेस आ जाती है। क्योंकि जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं, हर नेगेटिव विचार के लिए हमारे हाइपोथैलेमस में एक नेगेटिव केमिकल बनता है। 1 सेकंड से भी कम समय में वो हमारे खून के द्वारा हमारी सेल्स पे पहुंच जाता है, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, और हमारी सेल्स के अंदर लैक ऑफ एनर्जी आ जाती है, सैडनेस आ जाती है, हमारी सेल्स काम करना बंद कर दें, टॉक्सिन से भर जाती हैं, पॉइजन से भर जाती हैं, और सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। हमें लगता है हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हमें लगता है हमें नींद भी नहीं आती है, तो हम इस तरह से एक सीवियर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसकी बजाय अगर आप अपने पॉजिटिव सत्य में टिक जाएंगे, अपने को सत्य अनुभव करेंगे, सत्य को सोचेंगे, मैं दे नहीं, इस देह को चलाने वाले इतनी सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान हूँ, तो आप देखेंगे आपके अंदर ये पॉजिटिव विचार आपकी टीम को पॉजिटिव बनाएंगे, सत्य विचार आपकी टीम को पॉजिटिव बना देंगे, उससे आपके अंदर एनर्जी भर जाएगी, आपकी सेल्स में से टॉक्सिन निकलने शुरू हो जाएंगे, आपकी सेल्स के अंदर रिएक्शंस की संख्या कम हो जाएगी, और आप देखेंगे आपका चेहरा सदा खुशी से मुस्कुराता रहेगा, और आपके रोम रोम से दूसरों को भी एनर्जी मिलती रहेगी। आप जहाँ जाएंगे वहाँ रोशनी रोशनी, अर्थात वहाँ आपके जीवन के द्वारा लोगों को आप लाइट हाउस माइट हाउस बन के लोगों को जीवन को प्रकाशित करते रहें। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत खूबसूरत रही। हमारे दर्शक बहुत लाभ उठा रहे हैं इस शो का, और आप जितनी खूबसूरती से समाधान बताते हैं, लोग दर्शक बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। Somebody has beautifully said, with self-confidence, you can touch the sky. And without it, even the slightest achievement is on hold. Today onwards, let's awaken your inner self-confidence. अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अपने जीवन को खुशनुमा बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएं, हिम्मत ना हारें। अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। आज हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।